अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि हम तमाम को पता है कि एक जो है हरकत शुरू हो चुकी है शिक्षक भर्ती की आगे की जो प्रोसेस के लिए और अगली शिक्षक भर्ती के लिए अभियोग्यता जांचने के लिए जैसा प्रस्ताव एमपीएससी की तरफ भेजा गया। अप्रूवल होता है तो एमपीएससी उसको लेगी, लेकिन एमपीएससी सबसे पहले ये बात जहन में रखो कि शिक्षक भर्ती के उसूलों को एमपीएससी को बता दिया जाएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर और वो जितने भी अधिकारी होते हैं क्लास 1 के, उनके जरिए कि एमपीएससी उसको समझ के लेगी और उस पर फैसला लेगी। और एक बात मैं पूरी जहन में से निकालने की कोशिश करूंगा हमारे बच्चों की, उर्दू मीडियम के, कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं उनके फॉरवर्डेड जो मैसेजेस होते हैं, आजकल पूरा भारत इसी से जो है परेशान है। स्पेशली मैं बात करूं कि फेक चीज़ों और फेक मैसेजेस की, तो उससे हमको उसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना होगा। तो एमपीएससी अगर इम्तिहान लेती है तो वो तो प्री और मेंस लेती है, ऐसा कहना है। तो प्री और मेंस नहीं लेती, क्योंकि लेगी क्योंकि वो एमपीएससी को मालूम है कि पात्रता परीक्षा ये क्रॉस कर चुके हैं, यानी टीईटी सिर्फ पात्रता परीक्षा है और उसके बाद का जो वो ही हमारा प्री था और ये हमारा मेंस रहेगा। कौन सा? अभियोग्यता जांचनी। तो उसमें प्री और मेंस नहीं लेगा। रही बात जो लेवल की, तो वो थोड़ा बहुत उसके हिसाब का पूछेगा। इसीलिए मेरा आज का वीडियो, जो नए हमारे सदर जमहूरिया या राष्ट्रपति चुने गए हैं द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड के, ये भारत के जो है राष्ट्रपति के इलेक्शंस हुए थे और उनका इंतखाब किया गया 25 जुलाई को। उन्हीं के बारे में कुछ चीजें 5 से 7 मिनट में इम्तिहानी नुक्ते नजर से, जनरल नॉलेज एक पार्ट है हमारा, तो एमपीएससी ले रहा है इसलिए ये जनरल नॉलेज 5-10 मार्क का, 15 मार्क का, 20 मार्क का जो भी पूछेगा तो उसका एक लेवल, उसका एक स्टैंडर्ड ही अलग है एमपीएससी का। खासगी कंपनी से लाख गुना अच्छा है एमपीएससी और बहुत सिस्टमैटिक है। क्लास 1 के अधिकारी पेपर निकालते हैं, गलतियों की गुंजाइश नहीं होती है, रिजल्ट बहुत फास्ट लगते हैं। तो हमारे जो है मुल्क के 15वें सदर जमहूरिया जो है चुने गए द्रौपदी मुर्मू जी, और जो रामनाथ कोविंद साहब ने अपना जो है पदभार जो है उनको दिया, ओहदे पर फायज हो गई फिर द्रौपदी मुर्मू जी 25 जुलाई को। और इम्तिहानी नुक्ते नज़र से बहुत मेन जो पॉइंट है मैं वही डिस्कस करूंगा। अक्सर पूछता है ऐसे इम्तिहानात में, अगर शिक्षक भर्ती भी होंगी तो ये कौन से नंबर के जो है राष्ट्रपति है या सदर जमहूरिया है, तो 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू जी ये है हमारी राष्ट्रपति या सदर जमहूरिया। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 58 यानी कलम 58 कहती है कि वो 3 चीजें एलिजिबिलिटी के लिए उसको जरूरी है। भारत का शहरी हो, उम्र उसकी 35 साल से कम ना हो। ये सवाल अक्सर पूछता है, वो ये सवाल पूछता है। और तीसरा, वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी पूरी हो, यानी लोकसभा के मेंबर के लिए 25 साल की उम्र लगती है। प्रधानमंत्री भी अगर उसको बनना है तो 25 साल उसकी एज का क्राइटेरिया है, तो वो लोकसभा की जो है का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी क्रॉस करता हो। अब सबसे पहली बात आ जाओ उनकी पैदाइश पे, तो द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म हुआ वो ओडिशा में हुआ सन 1958 में, 20 जून सन 1958 में इनका जन्म हुआ। ये सवाल वो पूछ सकता है, ऐसे सवालात अक्सर पूछता है। उसके बाद में झारखंड जो है, झारखंड की ये गवर्नर रह चुकी है और ओडिशा में इनका जन्म हुआ ओडिशा में। झारखंड की ये जो गवर्नर रह चुकी है सन 2015 से 2021 तक, ये बात भी ध्यान में रखिए। और ट्राइबल कास्ट की जो होते शेड्यूल ट्राइब, ये कास्ट की ये पहली जो महिला है जो राष्ट्रपति बनी। दूसरी खास बात कि आजाद भारत के अंदर पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति बनी हो। इसके पहले के जितने भी राष्ट्रपति रह चुके हैं वो सब आजाद भारत से पहले के पैदाइश वाले हैं। उसके बाद में हम जिक्र करेंगे कि ऐसे सवालात वो पूछता है। अब एमपीएससी ले रहा है तो ऐसे जो है जनरल नॉलेज के हिस्से में ऐसे सवालात को पूछ सकता है। अब ये जो है द्रौपदी मुर्मू जी, ये महिला राष्ट्रपति जो है ये दूसरी बनी। पहली महिला राष्ट्रपति थी हमारे जो महाराष्ट्र के विदर्भ में अमरावती है, वहाँ की
जो प्रतिभा भाई देवी सिंह पाटिल, ये पहली महिला थी, यानी पहली लेडीज थी, अब ये दूसरी। द्रौपदी मुर्मू, ये रहने वाली उड़ीसा की है। मैंने आपको उनका जन्म जो स्थल भी बताया और जन्म तारीख भी बताया। इसके बाद में जो है हमारे देश के पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति अक्सर वो पूछता है, तो वो है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी के बारे में एक बात जहन में रखिए कि पद पर रहते हुए यानी ओहदे पर फायज होते हुए इंतकाल कर जाने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे, यानी कुर्सी पर रहते हुए, कुर्सी यानी उनके पद पर, ओहदे पर रहते हुए। उसके बाद में पहली महिला राष्ट्रपति आपको पता ही है कि प्रतिभाबाई देवी सिंह पाटिल है। और इसके अलावा जो पहले जो भारत के राष्ट्रपति थे, सदर जमहूरिया थे, वो हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब है, जो कि जो संविधान बनाया गया था उसकी कमेटी के वो सदर भी रह चुके हैं। सबसे ज्यादा अरसे तक राष्ट्रपति रहने वाले राजेंद्र प्रसाद साहब है। और उसके बाद में आती है बात कि जो हमारे देश के जो सदर जमहूरिया का इंतखाब होता है, इसमें वोट कौन कौन दे सकता है। तो अब ये बात आ ही चुकी है, तो इसमें ये भी बताना जरूरी है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो वोट्स देते हैं। उसके बाद में स्टेट के जो एमएलएज होते हैं यानी आमदार, वो वोट देते हैं। और दिल्ली और पौंडीचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो, यानी स्टेट्स और स्टेट्स के एमएलए, और दिल्ली और पौंडीचेरी जो मरकज के जेर हुकूमत इलाके हैं, सिर्फ ये दो ही इलाकों के जो है इलेक्टेड मेंबर्स इनको दे सकते हैं। अब बात आती है राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर कुछ नॉमिनेटेड जो है मेंबर्स होते हैं, जिसको हम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, ठीक है, जो किसी कोटे के तहत, यानी कि राज्यसभा में जिस तरीके से कोई कल्चर के शोबे से चुना जाता है, कोई एक्टिंग के शोबे से चुना जाता है, कुछ अलग खिलाड़ी के शोबे से, तो ऐसे लोग जो है इसमें वोटिंग नहीं कर सकते। यानी राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें नहीं वोट कर सकते हैं। पूरे इंडिया के स्टेट्स के जो है जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर यानी इंतखाबशुदा जो मेंबर्स होते हैं वो। उसके बाद में दिल्ली और पौंडीचेरी मरकज के जेर हुकूमत जो इलाके हैं, ये यहाँ के जो है इलेक्टेड मेंबर्स, और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे नहीं देते हैं। उसके बाद आ जाओ, जो जम्मू और कश्मीर है, ये पहले 370 आर्टिकल के तहत जो है विशेष दर्जे में था। ये 5 अगस्त 2019 को जब इसका जो है दर्जा हटा दिया गया, तो वो जो है अब वहां पर स्टेट ना होते हुए वो मरकज के जेर यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया जम्मू और कश्मीर को। इसलिए अब वो मरकज के जेर हुकूमत होने की वजह से, वह 370 हटने की वजह से, अब वहां के जो है मेंबर जो है जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो वोट नहीं कर सकते राष्ट्रपति के इलेक्शंस में या सदर जमहूरिया के इलेक्शन में। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो बहुत जानना जरूरी है इम्तिहानी नुक्ते नजर से हमारे आने वाले इम्तिहानात में। और स्पेशली मैं बोलूँ, एमपीएससी जो भी इम्तिहान लेता, क्लरिकल लेता है वो, यानी एमपीएससी क्लरिकल जिसको हम कनिष्ठ लिपिक कहते हैं, जो कि मंत्रालय में लगते हैं, वो भी लेता है। उसके बाद में क्लास 2 भी लेता है और क्लास 1 भी लेता है राज्य सेवा के जरिए। तो उनके जो पेपर सेटिंग होती है, यानी पेपर जो सेट करते हैं, बहुत ही उम्दा, आला और बेहतरीन होते हैं। गलती के इम्कानात ना के बराबर होते हैं, रिजल्ट्स बहुत फास्ट लगते हैं। अगर चेक कोर्ट में ना हो मैटर, वो एक मामला है। और जैसा कि जो अगेंस्ट द रूल्स अगर हो गए, यानी पात्रता अगर गलत हो गई और कुछ गलती हो गई पात्रता में, फिर वो कोर्ट में गया मामला, तो वो छोड़कर बाकी बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस है एमपीएससी। अगर वो लेता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे आज के वीडियो में जो नई इंतखाबशुदा सदर जमहूरिया है वो उनके बारे में था, और कुछ उससे ही मुताल्लिक कुछ खास बातें थी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि एमपीएससी को लेकर अगर कोई तुम्हारे दिमाग में अगर कोई गैर समझ है, या तुमने कोई ऐसी चीजें देख ली है, सुन ली है कि एमपीएससी ऐसा करता है वैसा करता है, तो एमपीएससी कोई जैसा बोलते हैं ना कल का इम्तिहान लेने वाला नहीं है। ये एक जमाने से वो आयोग जो है चलता आ रहा है, और उसकी जो है प्योरिटी को कोई चैलेंज नहीं है। और वो जितने प्योर चुनेगा, शायद ही कोई पेपर चुनेगा प्योर, और प्योर कैंडिडेट शायद ही कोई चुन सकता। तो प्री लेगा, मेंस लेगा, इंटरव्यू लेगा, ये नहीं रहेगा। उसको पहले रूल्स बताए जाएंगे कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र के जरिए, एजुकेशन कमिश्नर साहब उसको बताएंगे, और उनकी टीम उनको बताएंगे कि ये हमारे रूल्स है। अगर वो अप्रूवल देता है तो ठीक, नहीं तो फिर कोई दूसरी कंपनी लेंगी। लेकिन मेरी तो यही जो है उम्मीद है कि एमपीएससी ले, लेकिन कंट्रोवर्सी ना हो, बस
इसके अलावा कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह सेकंड डेट हो जाए, ये मेरी भी दुआ है। अस्सलामु अलैकुम।